अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको CS 304 के MCQs दिखाऊंगी जिनको आप समझकर अपना क्विज़ 1 भी सॉल्व कर सकते हैं और मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वर्ड में लेकर चलती हूँ जहां आप MCQs देखेंगे। तो हम अपने वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहला MCQs देख रहे हैं तो पहला MCQ है इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैन बी अचीव थ्रू, यानी इंफॉर्मेशन हाइडिंग को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड ऑप्शन है एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, सी ऑप्शन है एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस एंड डी ऑप्शन है ओवरलोडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड MCQ है अ गुड मॉडल इज डैश रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है अच्छा मॉडल वही होगा जो कि क्लोज रिलेटेड होगा रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP इज यूज टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम अनदर। वो कहते हैं कि OOP का कौन सा ऐसा फीचर है जिससे हम डिराइव कर सकते हैं क्लास दूसरी क्लास से। तो इसमें ऑप्शंस हैं एनकैप्सुलेशन, उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद सी ऑप्शन है डाटा हाइडिंग एंड डी ऑप्शन है इनहेरिटेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इनमें से कौन सा है जो कि वीक रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनहेरिटेंस, सेकंड ऑप्शन है कॉम्पोजिशन, सी है एग्रीगेशन एंड डी है नन ऑफ गिवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एग्रीगेशन। 5 जो हमारे पास MCQ है वो है डाटा आइटम इन क्लास मस्ट बी प्राइवेट। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। आप अपने हैंड आउट से डिटेल्स भी देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद 6 ऑप्शन जो है हमारे पास वो है विच वन इज नॉट ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, कि इनमें से कौन सा है जो कि ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिंपल एसोसिएशन, सेकंड है इनहेरिटेंस, थर्ड एग्रीगेशन एंड डी ऑप्शन है एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनहेरिटेंस। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की बात हो गई। तो आगे जो नेक्स्ट MCQ है वो है विच वन इज क्लास एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सा क्लास एसोसिएशन है। इसमें ए ऑप्शन है सिंपल एसोसिएशन, बी है इनहेरिटेंस, सी है कंपोजिशन एंड डी है एग्रीगेशन। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है इनहेरिटेंस। जैसा कि आपने ऊपर वाले MCQ में भी देखा है कि जो इनहेरिटेंस है वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है। इट मीन्स कि ये क्लास एसोसिएशन में आएगा। तो 7 MCQ है वो है सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप है पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स। तो इनमें से कौन है जो इसकी एट्रीब्यूट्स उसकी खसूसियात समझी जा सकती हैं। अब पर्सन है जाहिर है तो इसकी एट्रीब्यूट्स नेम या एज होंगे, वर्क उसकी एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। नेक्स्ट जो MCQ है वो है द डैश कीवर्ड टेल्स द कंपाइलर टू सब्सटीट्यूट द कोड विद इन फंक्शन डेफिनेशन फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शन कॉल। कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि कंपाइलर को बताता है कि वो कोड को सब्सटीट्यूट करे फंक्शन डेफिनेशन में एवरी इंस्टेंस ऑफ फंक्शन कॉल के लिए। तो ए ऑप्शन है इनलाइन, सेकंड है वर्चुअल, सी है इंस्टेंस एंड डी है नन ऑफ द गिवन। तो जो राइट आंसर है वो है इनलाइन कीवर्ड। 9 MCQs है ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू डैश। तो ब्लैंक में आएगा ए ऑप्शन है मैसेजेस, बी है डाटा मेंबर्स, सी है बोथ ऑफ अबव एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है विच वन इज नॉट द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ए ऑप्शन है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, बी एक्सेप्टिंग हैंडलिंग, सी इज इनहेरिटेंस एंड डी है पॉलीमॉर्फिज्म एंड द राइट आंसर इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक मेंबर फंक्शन एक्सपोज्ड बाय क्लास इज कॉल्ड ए सरफेस, बी इंटरफेस, सी नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है इंटरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ क्लास ए सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ क्लास बी, यानी कि अगर क्लास ए है वो सपोर्ट करता है तमाम ऑपरेशंस क्लास बी की, देन क्लास ए इज
क्लास ए इज़ बिहेवियरली कंपैटिबल विद क्लास बी, बी है क्लास ए इज़ बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद क्लास बी, सी है क्लास ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास बी एंड डी है नन ऑफ द गिवन। तो ऑब्वियसली क्लास ए इज़ बिहेवियरली कंपैटिबल विद क्लास बी होगी, क्योंकि क्लास ए जो है वो तमाम ऑपरेशन क्लास बी के सपोर्ट करता है, इसलिए क्लास ए जो है वो बिहेवियरली कंपैटिबल होगी क्लास बी के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग एनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, ए इंफॉर्मेशन हाइडिंग, बी इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, सी है ऑल ऑफ अबव एंड डी है नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एनकैप्सुलेशन को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ए फैन हैज़ विंग्स, विच टाइप ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन फैन एंड विंग्स इन द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ए फैन हैज़ विंग्स, तो ये क्या है, एग्रीगेशन है या फैन और विंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है वो एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है या फिर कॉम्पोजिशन है। तो जो इन दोनों के दरमियान में रिलेशन एग्जिस्ट कर है वो है कंपोजिशन। उसके बाद 15 है इन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर इज, दिस पॉइंटर की क्या टाइप होगी। ए है कांस्टेंट पॉइंटर, बी है कांस्टेंट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, सी है कांस्टेंट पॉइंटर टू क्लास और डी है कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कांस्टेंट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ ट्रू अबाउट सब टाइपिंग इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या राइट ऑप्शन होगा। इन सब टाइपिंग अ न्यू क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेयर द डिराइव्ड क्लास शोज सम एक्सटेंडेड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लास इज नॉट अ मैकेनिज्म टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफाइन यूजर डाटा टाइप्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ लिखा है क्लास इज नॉट अ मैकेनिज्म। अलबत्ता क्लास जो है वो एक मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और ये डाटा टाइप्स को डिफाइन करता है। क्लास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है और डाटा टाइप्स को डिफाइन करती है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्लास इज़ नॉट अ मैकेनिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा। स्टेट, बिहेवियर, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स, ऑल ऑफ गिवन, तो ये तमाम ही आंसर आ जाएंगे इसमें। Which of the following is the way to extract common behavior and attributes from the given classes and make the separate class of those common behavior and attributes? इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा वे है जो कि कॉमन बिहेवियर को एक्सट्रैक्ट करता है और क्लासेस में से और उनको सेपरेट क्लास बनाता है। ये एंड एट्रीब्यूट्स 2 बार था, एक बार कैंसिल कर दिया। एंड एट्रीब्यूट्स के इनमें से कौन सा वे है जो कि एट्रीब्यूट्स को क्लासेस में से एक्सट्रैक्ट करता है और सेपरेट क्लासेस बनाता है। तो जो हमारे पास गिवन आंसर्स हैं उनमें से ए पे है जनरलाइजेशन, बी है सब टाइपिंग, सी है स्पेशलाइजेशन एंड डी है एक्सटेंशन। तो जो राइट है वो है जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम मोर देन वन क्लास इज कॉल्ड, कहते हैं कि जो एबिलिटी है क्लास को ड्राइव करने की एक से ज़्यादा क्लास में से, उसको क्या कहते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म। तो जाहिर है मोर देन वन क्लास है तो इसका आंसर होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है इन क्लासेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो ए ऑप्शन है प्राइवेट, बी प्रोटेक्टेड, सी पब्लिक, डी नन ऑफ अबव। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है प्राइवेट। नेक्स्ट है अ बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सब टाइप, डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास, फ्रेंड क्लास। तो जाहिर है कि जो बेस क्लास होती है वो रिप्लेस कर जाती है इसकी डिराइव्ड क्लास से भी और बेस क्लास से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन के बारे में आ रहा है आंसर, मेंबर फंक्शन दैट आर एलिजिबल टू सर्व एज इंटरफेस टू द क्लास आर कॉल्ड। ऐसे मेंबर फंक्शन जिनको हम एज ए इंटरफेस कर सकते हैं क्लास के लिए, तो उनको कह सकते हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शन, या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन, या पब्लिक मेंबर फंक्शन, या ऑल। तो इनमें से जो मेंबर फंक्शन होते हैं ना, तो वो एलिजिबल होते हैं सर्व करने के लिए इंटरफेस के तौर पर टू द क्लास। इसका जो राइट आंसर है वो पब्लिक मेंबर फंक्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बी है कंक्रीट क्लास, सी है फ्रेंड क्लास एंड डी है डिराइव्ड क्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ ओनली वन बिहेवियर ऑफ अ डिराइव्ड क्लास इज इनकम्पैटिबल विद बेस क्लास देन इट इज। कहते हैं कि अगर डिराइव्ड क्लास का एक बिहेवियर इनकम्पैटिबल होगा बेस क्लास के साथ तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शंस हैं जनरलाइजेशन, बी स्पेशलाइजेशन, सी एक्सटेंशन, डी इनहेरिटेंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है ओनली टेंजिबल थिंग्स कैन बी चोजन एज एन ऑब्जेक्ट। ए है ट्रू, बी है फॉल्स, तो इसका फॉल्स होगा। 29 है द सब ऑब्जेक्ट्स लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास इन। ऑप्शन ए है कॉम्पोजिशन, बी एग्रीगेशन, सी सेपरेशन, फिर है नन ऑफ गिवन। तो कहते हैं कि जो सब ऑब्जेक्ट लाइफ है वो डिपेंड नहीं करती मास्टर क्लास लाइफ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एग्रीगेशन। नेक्स्ट है विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस इफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज यूज्ड प्रीवियसली फॉर इट्स बेस क्लासेस। तो ऑप्शन है ए सर्कल, बी डायमंड, सी लूप, डी ट्रायंगल। तो आंसर है डायमंड। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एब्स्ट्रैक्शन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अच्छी तरह से एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ए है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, बी हाइडिंग द इम्पोर्टेंट डाटा, सी है शोइंग द इम्पोर्टेंट डाटा, डी है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स। तो जो एब्स्ट्रैक्ट की मेन डेफिनेशन है उसके मुताबिक है इसका राइट आंसर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फीचर्स। उसके बाद है डैश इज अ कंसेप्ट टू एक्सट्रैक्ट कॉमन बिहेवियर बाय यूजिंग बॉटम टू टॉप अप्रोच। ए जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन, स्पेशलाइजेशन या सब टाइपिंग। तो मेन आंसर जो राइट आंसर है वो है जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड इन सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ क्लास। तो सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ क्लास के लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस और डाटा या फिर क्लास नेम। तो राइट आंसर है क्लास नेम। 34 इन क्लासेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। डिफॉल्ट जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर तो वो क्लास में क्या होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय क्लास, तो इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है ए है रोल नंबर, और बी है कोर्स, सी है सैलरी, डी है जीपीए। तो जो एट्रीब्यूट होता है वो रोल नंबर नहीं हो सकता, कोर्स भी नहीं हो सकता, जीपीए भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आ जाएगा सैलरी। नेक्स्ट है मिनिमम क्लासेस रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। 4, 5, 3, 2। तो राइट आंसर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है, रीयूजेबिलिटी, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है। नेक्स्ट 38 है इफ सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्सिबिट आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है अगर कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो एग्जिस्ट कर देते हैं, एग्जिबिट कर देते हैं एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, देन दे बिलोंग टू। तो फिर वो किस से करेंगे बिलोंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, मल्टीपल क्लासेस से, या सेम क्लास होगी या डिफरेंट क्लासेस होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेम क्लास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द एब्स्ट्रैक्शन। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्शन को सही से डिफाइन करता है। तो है शो ऑल पर्सपेक्टिव्स, हाइड द इम्प्लीमेंटिंग एंड शो करंट पर्सपेक्टिव, हाइड इम्प्लीमेंटेशन एंड हाइड ऑल पर्सपेक्टिव्स। तो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ना उसकी डेफिनेशन में है कि वो इम्प्लीमेंटेशन को छुपा देता है, हाइड कर देता है, और जो करंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको जाहिर करता है।
उसके बाद है मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनलिमिटेड एक्सेस, कीप द मॉडल इंटरेस्टिंग, लिमिटेड एक्सेस, कीप द मॉडल सिंपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिमिटेड एक्सेस। इंफॉर्मेशन हाइडिंग की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो लिमिटेड एक्सेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इरम, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इरम, हम नाम रख लेते हैं या इसकी जगह पे कोई भी रख सकते हैं, वो नाम होगा, तो उसकी बिहेवियर क्या होगा उसका? तो नाम उसका बिहेवियर में नहीं आ सकता, एड्रेस भी उसका बिहेवियर में नहीं आ सकता, एज भी उसके बिहेवियर में नहीं आ सकती, तो मेन उसका खाना यानी ईट इसके बिहेवियर में इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनक्लोजिंग ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ डिस्क्राइब्ड एज, कहते हैं तमाम करेक्टरिस्टिक्स को इनक्लोज कर देना एक ऑब्जेक्ट में विद इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि उसी ऑब्जेक्ट में डिस्क्राइब क्या करता है, एनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है द फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर बाय डिफॉल्ट, कि जो फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइंड किए जाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? स्टैटिक, कांस्टेंट, इनलाइन, पब्लिक। तो राइट आंसर है इनलाइन फंक्शन उनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ओओपी इज यूज टू डील विद ओनली रेलिवेंट डिटेल्स, कहते हैं कि ओओपी के कौन से फीचर हैं जो डील किए जाते हैं सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है इनहेरिटेंस, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एब्स्ट्रक्शन या ऑब्जेक्ट। तो जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसका ऐसा कौन सा फीचर है जो कि डील करता है सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स के साथ, तो वो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डैश आर आल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स किसको कहते हैं? क्लासेस को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस जो होती हैं ये यूज़र ने डिफाइन की होती हैं, इसलिए इनको यूज़र डिफाइंड क्लासेस कहते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जनरलाइजेशन इज डैश अप्रोच, कैसी है? टॉप बॉटम अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास डायग्राम इंक्लूड्स, क्लास डायग्राम में क्या इंक्लूड होता है? क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, सी है क्लास नेम, एट्रीब्यूट, इनहेरिटेंस, डी है क्लास नेम, ऑपरेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस एंड बिहेवियर, यूनिक आइडेंटिटी, करैक्टरिस्टिक्स, सब आ जाएंगे इसके अंदर, कि जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं ना उसमें ऑपरेशंस भी होते हैं और बिहेवियर, यूनिक आइडेंटिटी, करैक्टरिस्टिक्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। लास्ट है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, हमने आइडेंटिफाई करनी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सब ऑप्शंस में से इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो हमारे पास जो सेंटेंस है, व्हीकल क्लास इज बेस क्लास, बस, कार एंड ट्रक आर ड्राइव्ड क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इसमें से बताएंगे कि कौन सी है। कार जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि लिखा है बस, कार एंड ट्रक आर डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसलिए बस भी नहीं हो सकती, बस, कार, ट्रक तीनों नहीं हो सकते। तो जो हमारे पास बेस क्लास होगी ना, व्हीकल क्लास है, जो बेस क्लास होगी ना वो ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो जो हमारे पास व्हीकल बनती है वो हमारे पास आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास।